Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. हाँ अली, सिर्फ आप ही हैं जो मेरी भाभी को मेरे जालिम भाई से बचा सकते हैं, जिनकी दिन की शुरुआत गालियों से होती है और रात मार से। कौन बात कर रहे हो? मैं आपको नहीं जानती। तुम्हारी घबराहट बता रही है कि तुम मुझे पहचान गई फौजिया। कैसे मेरी मासूमियत की, मुझे तो लग रहा है इन दोनों ने अपने बीच की दूरियां खत्म करने की कोशिश तक नहीं की होगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो। बता दे उनको जो भी हकीकत है हमारे रिश्ते की, उनकी फिक्र को खत्म कर दे। इतना सोचने वाली क्या बात है? ऐसे निगो कि भाभी जान का पहला शौहर तो काफी बेसब्रा निकला, बड़ी जल्दी दाम में आ गया। ऐसा वैसा बेसब्रा, गली तक आ गया था। कसम खा। कसम से। शुक्र है अहमद भाई ने नहीं देखा, वरना पता नहीं क्या हो जाता। ड्रामा खत्म, और क्या होता? वैसे नाजो बहुत ही जालिम है तू। अरे भाई, सही जुल्म तो जिठानी जी पर टूटा है। सोच जरा, अपना अपाहिज रिश्ता बचाने के लिए वो जेठ जी के साथ खुश रहने का नाटक करेंगी, हंसती मुस्कुराती तस्वीरें और अंदर से टूटा हुआ दिल। कितना मजा आएगा ना, कैसे मेरी मासूमियत की। तुझे क्या लगता है वो भेजेंगी? बिल्कुल भेजेंगी, दिलो जान से भेजेंगी। तुझे पता है, इस घर की जो बची कुची डोर थी ना, वो भी मेरे हाथों में। अब आएगा शिकार करने का मजा। एक तरफ अमल, एक तरफ फौजिया, दोनों की जान मेरी मुट्ठी में है। दिले बिस्मिल की तरह तड़पेंगी दोनों। एक बात बता, तू ये लेकर क्यों आई है मेरे लिए? मुझे अच्छा लगा इसलिए। एक मैंने अपने लिए लिया और एक तेरे लिए। नजरें कमजोर होंगी माँ, लेकिन किताब पढ़ने की आदत नहीं गई। कौन सी बुक पढ़ रही हैं? तो पता है किताब सबसे अच्छा साथी होता है, पढ़ाई की दोस्त होती है। कोई जीता जागता वजूद भी तो दोस्त बन सकता है। आपको इसका सहारा लेने की क्या जरूरत है? तुम्हारी दोस्ती हो गई उस जीते जागते वजूद के साथ। मतलब मैं समझा नहीं। यही तो मसला है, ना तुम सोचते हो ना तुम समझते हो। अगर तुम सोचते समझते उसका ख्याल जरूर करते जो इस घर में तुम्हारे नाम पे बैठे। क्या नाजो ने आपसे कुछ कहा है? अरे वो बेचारी क्या कहेगी, वो तो जब से आई है इस घर की जिम्मेदारियां संभाल रही है उसने। तो तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, तुम्हें चाहिए कि उसकी जरूरतों का ख्याल रखो। कम ऑन माँ, मैं उसकी सारी जरूरतें पूरी करता हूँ, उसका ख्याल भी रखता हूँ। मादी चीजें पूरी कर देने से फर्ज पूरा हो जाता है क्या? मैं जानती हूँ कि जिन हालात में तुम्हारी शादी हुई थी तो वक्त और था, लेकिन अब तो हालात ऐसे नहीं है। अमल और फैजान को तो हनीमून के लिए भेज दिया तुम दोनों ने, लेकिन अपने रिश्ते के बारे में सोचा? वो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था, उसे कहीं लेकर जाओ। क्या करूँ माँ? क्या करूं? हनीमून पे ले जाओ उसे। हाँ, लेकिन भाई की गैर मौजूदगी में मैं ऑफिस का क्या करूंगा? मैं कैसे छोड़कर चला जाऊं सब कुछ? अगर थोड़े से नुकसान से इस घर की खुशियां वापस आ जाती है ना बेटा, तो नुकसान गिरा नहीं। मेरा ख्याल से तुम्हें चले जाना चाहिए। ठीक है, मैं जरा फ्रेश होके आ जाऊंगा।
शुक्र है। बारिश की तू एक बूंद है, पास है मगर तू दूर है। क्यों लड़े नैना नैना नैना, जा बजा खुद से पूछता हूँ क्या है कहना। तू इश्क है, मैं भी बस तेरी कुर्बतों का जुनू है, तेरे बिन जिंदगी बेसुकून है। सांस आए जो पाऊं तुझे मैं, किस तरह से बताऊं तुझे मैं। दिल जिद में पड़ा है ऐसा, तुझसे जुड़ा है ऐसा, हद से गुजर के भी मैं ना रुकूं। तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ। तू इश्क है, मैं भी क्या वो ठीक तो हो? कहाँ है ध्यान तुम्हारा? मैं ठीक हूँ। चोट ज्यादा तो नहीं लगी? दर्द ज्यादा हो रहा है? मैं ठीक हूँ। ठीक लग नहीं रही। Come on. आओ। नहीं। आराम से, आराम से, इजी। पता है नरगिस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे खुशी के मारे ना मेरा दिल बंद हो जाएगा। उन्होंने मुझे कबूल कर लिया, मेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया, मेरी दुआएं पूरी हो गई है। हाय अल्लाह नाज़ो, तेरी मोहब्बत से कब तक मुंह मोड़े रहते? मैं तुझे बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ।
कितनी खुशी हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मैं आसमान पे उड़ रही हूँ। मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं इस दुनिया का मुकाबला कर सकती हूँ। मेरी मोहब्बत अमर हो गई है। पागल हो गई है क्या? दीवानी हो गई हूँ, क्योंकि मोहब्बत दीवाना बना देती है। हमें दीवानी हो गई है फवाद जी की, उनकी मोहब्बत की, उनकी चाहत की। बस कर दे नाजो, तेरी मोहब्बत तो कहीं नजर ही ना लग जाए। आग लगा दूं जो मेरी मोहब्बत की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो। जैसे मेरी मासूमियत, नाजो की मोहब्बत है, ये कोई आम बात नहीं है। आग का दरिया पार किया मैंने, उसकी तपिश को झेला है। इस पर तो किसी की नजर नहीं पड़ने दूंगी। अच्छा ना, बस कर दे, किसी की नजर नहीं पड़ती। इतनी जज्बाती क्यों हो रही है? पर हर एक को बताने की जरूरत नहीं है, मुझे बता दिया ना, काफी है। सब तमाशाई बने देखते रहे, और अब आ गए मुझे समझाने के लिए। उस वक्त हालात कुछ और थे, हम मजबूर हो गए थे। That's all. इसका ये मतलब थोड़ी कि तुम अपनी जान दे दो। मोहब्बत कब मजबूर होती है अफान भाई? उसकी मोहब्बत से दस्तबरदार हो चुका हूँ मैं, भूल चुका हूँ उसे। दस्तबरदार होने से मोहब्बत खत्म हो जाती? से नहीं सहा जा रहा अफान भाई। फवाद की बेरुखी, उसने मुझे ठुकरा दिया, अपनी अमल को। मैं कितना रोई उसके आगे, चीखी, हाथ पे जोड़े, मिन्नतें की उसकी, मगर वो पत्थर बना, सब सुनता रहा। वो तो मेरे नाराज होने से तड़प जाया करता था, और मुझे तड़पा के चला गया, मुड़कर भी नहीं देखा मुझे। मुझसे नाराजगी की सजा आप खुद को क्यों दे रहे हैं? ये सर्दी में खड़े होने की वजह पूछ सकती हूँ? अफान कुछ तो कहे, आपकी खामोशी मुझे बेचैन कर रही है। प्लीज अंदर चली जाओ, मौसम की सख्ती तुम सह नहीं पाओगी। मुझे अब किसी सख्ती से डर नहीं लगता। प्लीज, मुझे कोई बात नहीं करनी, अंदर चली जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। स्लीप में रहो प्लीज। अकेला छोड़ना होता तो यहाँ ना होती। चले। क्या चाहती हो मुझसे तुम? प्लीज लीव, अकेला छोड़ दो मुझे। आप अंदर नहीं जाएंगे तो मैं भी यहीं खड़ी रहूंगी। आपकी तबीयत खराब हो रही है सर्दी से। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। प्लीज गो। प्लीज अफान, जिद मत करें।
प्लीज स्टॉप इट। नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। तो ठीक है, मैं भी इसी सर्दी में खड़ी रहूंगी, फिर चाहे पूरी रात ही क्यों ना बीत जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। किसी और के पसंद किए हुए फूलों पर अपनी जिंदगी की शुरुआत करने से बेहतर है कि मैं कफन पहन लूं। बस एक बार आजमा ले, मैं आपके लिए अपनी ये हकीर सी जान भी दे सकती हूँ। मरना इतना आसान नहीं होता। अगर होता ना तो इस वक्त आप यहाँ ना होते। अरमानों का खून करने से पहले एक बार तो मेरी मोहब्बत को आजमा ले। कसम मेरी मासूमियत की, आपके हर इम्तिहान पे पूरा उतरूंगी मैं। अगर मैं अपनी मोहब्बत पाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ तो उसका साथ पाने के लिए क्या कुछ कर सकती हूँ, ये बात शायद आप अभी नहीं जानते। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, जब तक मैं इस घर में, उस घर की खुशियों को कुछ नहीं होगा। क्या हुआ फवाद जी? कुछ नहीं। आप सोए नहीं अभी तक? क्या हुआ? बताता हूँ। ये क्या है? शादी का पहला तोहफा। याद है मैंने कहा था तुम इश्क के इम्तिहान में फेल हो गई। आज मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हारी मोहब्बत इतनी बड़ी है, तुम्हें किसी इम्तिहान की जरूरत नहीं। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। ब्यूटीफुल। किस गिल्ट को मिटाने के लिए कर रही हो ये सब? या अपनी बेइख्तियारी पे शर्मिंदा हो? बेमौका बेइख्तियारी पर शर्मिंदगी नहीं, बल्कि सजा के मुस्तहिक होते हैं। मैं आपकी मुजरिम हूं और आपके सामने भी, जो चाहे सजा दें। किस हैसियत से? क्या हैसियत है मेरी? किस रिश्ते से सजा दूं? ऐसा कोई इख्तियार है मेरे पास? रान, सारे इख्तियार आप ही के पास हैं। ये तो अजीब बात है। मेरा इख्तियार ही मेरा सबब बन चुका।
हर लम्हा भारी गुजरता है मुझ पर, हर लम्हा। सब मेरी सब्र का इम्तिहान पी लेना चाहते हैं। बताओ, कोई जवाब है तुम्हारे पास? कोई जवाब है इसके लिए? जिसके दिल में बसना चाहता था उसने ठुकरा दिया मुझे, और जिसके दिल में बसने की कोशिश कर रहा हूं वो भी ठुकरा रही। तो जाऊं तो कहां जाऊं? कोई जगह नहीं है मेरे पास, कोई जगह नहीं। ऐसा नहीं है अफान। ऐसा ही है, ऐसा ही है। प्लीज, मैं थक गया मोहब्बत की भीख मांगते मांगते। मुझे माफ कर दो, मुझसे और नहीं होगा। प्लीज खुदा के लिए बस कर दे। क्या बस कर? नहीं होता ना बर्दाश्त, नहीं कर सकती बर्दाश्त। तुम कभी नहीं समझोगी। देखो मेरी आंखों में, नजर आ रहा है तुम्हें वो सारी हैसियतें, वो सारी तकलीफें जो मैं चुपचाप सहता रहा, कुछ कहे बगैर, कोई आंसू बहाए बगैर। तुम्हें क्या खबर? अपनी मोहब्बत की आंखों में किसी और के लिए आंसू देखना पता है कैसा लगता है? नहीं, कोई अंदाजा नहीं है तुम्हें। You don't care, right? You don't care. देखो ना आंखों में, और से देखो। क्या तुम्हें वो आंसू नजर आ रहे हैं जो तुम्हारी मोहब्बत में बह रहे हैं, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आ रहे ना? बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। अफान प्लीज। क्या हो गया है तुम्हें अमल? क्या हो गया है तुम्हें? अपने दिल के इर्द कौन सी दीवारें खड़ी कर ली है तुमने? मेरी मोहब्बत सर टुकड़ा टुकड़ा कर दम तोड़ रही है, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। क्योंकि पत्थर का दिल है तुम्हारा। पत्थर की हो तुम अमल, पत्थर की हो तुम। Really don't care. कब तक माजी को सीने से लगाए रखोगी तुम? कब तक अपने दिल में बसाए रखोगी उस मोहब्बत को, उन सब लोगों को जो तुम्हें दुख देते हैं, जो इन आंखों में, इन खूबसूरत आंखों में आंसू लेकर आते हैं? कब तक बसाए रखोगी उनको? निकाल दो उन्हें प्लीज, प्लीज अमन। अफान खुद को संभाल। मैं नहीं संभाल पा रहा, नहीं संभाल पा रहा अपने आप को। मैं वैसे तुम्हारे पास आना चाहता हूं, फासलों को मिटाना चाहता हूं, लेकिन तुम सदियों के फासलों पर खड़ी हो, मुझसे बहुत दूर। बताओ मुझे क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं इन फासलों को मिटाने के लिए? प्लीज मुझे बता दो, क्या करूं इन फासलों को मिटाने के लिए? मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा, प्लीज अमल। प्लीज, बस बेहतर ये हो कि तुम यहां से चली जाओ। प्लीज चली जाओ से, मुझे और कुछ नहीं सुनना। चली जाओ इससे पहले कि मैं अपना सब्र खो बैठूं। प्लीज, प्लीज अमल, जस्ट गेट आउट, लीव। आंख नम हो गई, हाथ खाली, वक्त ने जिंदगी चुरा ली। कांच के ख्वाब थे टूटे, सर्द आहें मिली, लोग रूठे। वो
शीश महल मेरे रेत से बने थे गिरे, इन किरचियों से कैसे सांस चुनूं। तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ। तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ। क्या हुआ फौजिया? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो मुझे कल से परेशान नजर आ रही है, कोई बात है क्या? कुछ नहीं अहमद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अरे तुम्हें तो तेज बुखार हो रहा है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। चलो उठो। नहीं अहमद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। पानी। नाज़ो, तुम्हारे लिए ये क्या है? तुम्हारा तोहफा। एक और? ये तो इस्लामाबाद की टिकट है। हम जेठानी जी के पास जा रहे हैं। हाँ, मैंने कहा तुम जेठानी जी को इतना मिस करी हो तो तुम्हें उनके पास ले चलो, मेरी नाज़ो के चेहरे पर खुशी आ जाएगी। मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। कसम मेरी मासूमियत के फवाद, जितना मैं उन्हें मिस करती हूँ ना कोई नहीं करता हो। तो बस तैयारी पकड़ो, रात को हम उनके पास होंगे। लेकिन इतना जल्दी ये सब कुछ कैसे होगा? अगर जेठानी जी को मिलना है तो फिर हमें करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कर लूंगी, लेकिन आप उन्हें नहीं बताइएगा, सरप्राइज देंगे। वैसे तुम्हारी मासी। जेठानी जी, अब आपकी तरफ देखने का और भी मजा आएगा, कसम मेरी मासूमियत की। हेलो मामा। कैसे है मेरा बच्चा है? अरे मामा से इतनी नाराजगी कि तुमने एक फोन तक नहीं किया मामा को। भला अपनी जन्नत से कोई नाराज हो सकता है? मिस यू मामा। अमल, तुम रो रही हो? नहीं मामा, अफान मुझे रोने कहाँ देते हैं, बस थोड़ी सर्दी लग गई थी। बेटा तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ है क्या? कुछ भी नहीं हुआ मामा। अफान के साथ कोई झगड़ा? नहीं, कुछ भी नहीं, हम सब ठीक है। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। मामा, अफान मुझे बुला रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। नहीं, पहले तो मेरी अफान से बात करवाओ। अमल, अमल, क्या हुआ है? अल्लाह खैर।
अफान, 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 अफान उठ जाए, काफी देर हो गई है। अफान, आपको तो काफी तेज बुखार है। हेलो। अरे बेटा, तुम भी हद करती हो। किस नाहंजार की बातों को दिल से लगा लिया? वो कुछ नहीं करेगा। हमें इसी बात का खौफ है। वो मिलने का कह रहा था, और अगर वो घर आ गया तो टांगे तोड़ दूंगी उसकी। ये नसीमा का घर है, किसी ऐरे खैरे का नहीं कि मुंह उठाकर गुस्सा चलाए। बेटा, तुम मेरे घर की इज्जत हो, इस पर मैं कभी कोई आंच नहीं आने दूंगी। मुझे माफ कर दे। मेरी नसीब की स्याही इस घर तक आ गई। लोग उंगलियां उठाएंगे, ना जाने क्या क्या बातें करेंगे। मुझे माफ कर दे प्लीज। मैं इस घर की इज्जत को नहीं बचा सकी। अरे बेटा, ज्यादा नहीं सोचते। ये सोचे जो होती है ना, अक्ल खा जाती हैं। हालात से मुकाबला करने की सकत छीन लेती हैं। तुम बस हौसला रखो। हमें हौसला ही तो नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अहमद से सब छुपा के उनसे बेवफाई कर रही हूँ। मैं उनसे बातें छुपाने लग गई हूँ, उनसे झूठ बोलने लग गई हूँ। जब अहमद को इन सब बातों का पता चलेगा तो मेरी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। मैं तो उनसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहूंगी अम्मी। मैं क्या करूं? मैं अहमद को सब कुछ बता दूंगी। मैं उनसे कुछ नहीं छुपाऊंगी अम्मी। उन्हें हक है पूरा, उन्हें हक है सब कुछ जानने का अम्मी। और जानने के बाद वो क्या करेगा ये तुमने सोचा है? लम्हे भर में सब कुछ तबाह कर देगा। फौजिया बेटा, तुम क्यों अपने हाथों से अपना घर तबाह करना चाहती हो? बता नहीं सकती, छुपा नहीं सकती अम्मी। मैं क्या करूं? तुम खामोशी इख्तियार करो। जिस खामोशी से ये मसला शुरू हुआ था ना, उसी खामोशी से इसको खत्म होना होगा। बेटा, तुम परेशान नहीं हो, कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। अल्लाह बड़ा कारसाज है। और हाँ सुनो, नाजो का फोन आया था। तुम सो रही थी तो मैंने उठाया नहीं तुम्हें। कॉल कर लेना उसे। खैरियत है ना अम्मी? हाँ, सब खैरियत है। वो और फवाद घूमने जा रहे हैं ना। फोन पे तो इतनी खुश थी कि मैं बता नहीं सकती। तुम तो जानती हो उसे तो घूमने का कितना शौक है। अम्मी कब जा रहे हैं वो लोग? मैं फोन कर लूंगी। चलो तुम सूप खत्म करो। क्या बात है अम्मी? क्या देखकर मुस्कुरा रही हैं? अरे अमल और अफान की तस्वीरें। आराम से नाजो। किसकी तस्वीरें? अमल और अफान की तस्वीरें अफान ने भेजी हैं। देखो तो सही, माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। ये अमल कमबख्त तैयार कैसे हो गई? कहीं इन दोनों के बीच दूरियां खत्म तो नहीं हो गई? कसम मेरी मासूमियत की, शौहर तो नहीं मान लिया इसने? नहीं। क्यों? क्या नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि सिर्फ खुश नहीं लग रहे। माशाल्लाह इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। तुम तो खामखा परेशान हो रही थी। देखो तो सही जरा, कहीं लग रहा है कि इनमें नाराजगी है? माशाल्लाह से अल्लाह इन्हें हमेशा खुश रखे। आमीन। और तुम बताओ कि तुम्हारी तैयारी कहाँ तक पहुंची? देखिए ना, सुबह सुबह फवाद जी ने क्या बात कर दी। इतनी तैयारी करने वाली है, क्या कुछ लेना है? अब कह रही है सब कुछ वहीं से लेंगे। तो नाजो, ये तो अच्छी बात है ना, सब चीजें अपनी मर्जी से खरीदना तुम। और अमल को बता दिया? नहीं, आप भी मत बताइएगा, सरप्राइज है ना। अच्छा, ये लो तुम देखो तस्वीरें, मैं जरा किचन में देख कर आती हूँ क्या हो रहा है। जी। अब तो पता लगाना ही पड़ेगा इस मुस्कुराहट के पीछे आखिर क्या राज है।
अफान, पानी। आप प्लीज आराम करें। नहीं प्लीज, तुमसे कुछ कहना है। अफान प्लीज बाद में बात करेंगे। आप जो कहना है मैं अभी कहूंगा, प्लीज अभी कहना दो। मैं मानता हूं, मैं मानता हूं कि हमने तुम्हें बहुत अजियत में डाला, बहुत कुछ सहा है तुमने। हम सब ने मिलकर बहुत तकलीफें ढाई हैं तुम पर। इसका अजाला शायद हम कभी ना कर पाए। लेकिन 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 कल रात जो भी हुआ, मैं उसके लिए माफी नहीं मांगूंगा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। सब सच था। मैं तुमसे प्लीज अफान, हम बाद में बात करेंगे। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। जानता हूं कि निकाह के बोल रिश्ते जोड़ सकते, लेकिन दिलों को नहीं। मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। इसे तुम सोच लो, जो भी फैसला करोगे, आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कुछ और कहना है आपको? बस मैं सूप लेकर आती हूँ आपके लिए। बस तू इश्क